वर्ग दशम भौतिक विज्ञान। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश की किरण गमन करती है। इनके ऑप्शंस है: ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसका ऑप्शंस है: ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। इसका सही ऑप्शन है डी कांच में। क्वेश्चन नंबर 3। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसका ऑप्शंस है: ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। इसका सही ऑप्शन है बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? इसका ऑप्शंस है: ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। इसका सही ऑप्शन है सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका ऑप्शंस है: ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6। लेंस की क्षमता का सी मात्रक होता है। इसका ऑप्शंस है: ए डाइप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एनस्ट्रम। इसका सही ऑप्शन है ए डाइप्टर। क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? इसका ऑप्शंस है: ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें सभी। इसका सही ऑप्शन है ए किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका ऑप्शंस है: ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन है डी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसका ऑप्शंस है: ए +5D, बी -5D, सी -2D, डी +2D। इसका सही ऑप्शन है डी +2D। क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। इसका ऑप्शंस है: ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप, डी प्रकीर्णन। इसका सही ऑप्शन है बी किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका ऑप्शंस है: ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी धनात्मक।
क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। इसका ऑप्शंस है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं। इसका ऑप्शंस है ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं। इसका ऑप्शंस है ए अभिसारी लेंस, बी द्विअवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शंस है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है डी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका ऑप्शंस है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शंस है ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका ऑप्शंस है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही ऑप्शन है बी 2। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका ऑप्शंस है ए अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समानांतर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। इसका ऑप्शंस है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। इसका सही ऑप्शन है ए उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शंस है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। इसका सही ऑप्शन है बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसका ऑप्शंस है ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन है बी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका ऑप्शंस है ए
आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका ऑप्शंस है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। इसका सही ऑप्शन है डी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका ऑप्शंस है ए उत्तल, बी अवतल, सी वाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका ऑप्शंस है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका ऑप्शंस है ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए सीधा। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शंस है ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए 2। क्वेश्चन नंबर 29, सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका ऑप्शंस है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। इसका ऑप्शंस है ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन है सी अवतल। क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। इसका ऑप्शंस है ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन है सी +100 सेंटीमीटर। Thank you for watching my channel AKGK and CSK Quiz.